यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है भूतों की बारात। कहानी को झारखंड से उत्तम कुमार जी ने भेजा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं उनकी ही आवाज में। मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके के सुंदर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होती ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए लोग शाम होते ही घर में घुस जाते हैं। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने के लिए एक छोटे से मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात के करीब 9:30 या 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन थम नहीं गई थी। जब तक पूरी तरह ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना ही पड़ गया था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 में बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होके भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ दूर जाते ही मेरा नसीब मुझे दगा दे गया। लगभग 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ हो गया था। टायर में कीचड़ फंसने लगा था। मेरी साइकिल आगे बढ़ नहीं पा रही थी। गांव पहुंचने में करीब 2 या 3 किलोमीटर बाकी और था। टाइम करीब रात के 12:30 बज रहे थे। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज सुनाई देने लगी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था, मुझे आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके न सर सीधे थे और न पैर सीधे थे। कुछ लोग तो बिना सर और उल्टे पैर के साथ नाचते हुए मेरी ओर आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के और वो रास्ता छोड़कर जंगल से खेतों से अपने गांव की तरफ भागने लगा। मुझे भागता देख कुछ बाराती मेरे पीछे बड़ी ही खौफनाक आवाजें करके भागने लगे। मैं बिना पीछे देखे बस भागे जा रहा था। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 या 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को
सब वाकया सुनाया। वो भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहां मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहां जाके देखा तो साइकिल और बिखरा हुआ सामान हमें मिल गया। फिर पिताजी ने पूछा, कहा तुमने वो बिना सर वाले उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहां पर उनको ले गया तो वहां पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेके घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।